छोटी बहू। ए छोटी बहू, इधर आओ। तुम्हें तो पता होगा ना भाभी कहाँ है? पिशी माँ, मुझे कैसे पता होगा? माँ तो आप लोगों की करीबी है ना, आप उनकी ननद है, चाची जी देवरानी है। अब अगर आप लोग को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि तूने ना उन्हें अपने वश में कर लिया है। पहले हमारी दीदी ऐसी नहीं थी। सच सच बता के वो कहाँ गई हैं? नहीं तो मैं अभी लड़कों को बताती हूँ कि दीदी घर से निकली थी और अचानक गायब हो गई। उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल। रास्ते में अगर तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गई होगी तो? पिशी माँ, पता नहीं कौन सी जीत को लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मेरे बड़े भैया की जिंदगी भी उनकी जीत के चलते हुए बर्बाद हो गई थी। बड़े भैया को तो अपनी जान गंवाने के बाद ही चैन मिल पाया था। सब याद है मुझे अच्छे से। पिशी माँ प्लीज, क्यों माँ के पेट पीछे उनकी बुराई तो मत कीजिए। पिशी माँ, वो हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनसे छोटे हैं। हमारे सामने उनकी पीठ पीछे बुराई करना क्या ठीक है? हरी हरी, सासू माँ के लिए इतना प्यार? अगर आप लोगों की बड़ी माँ के साथ कोई झमेला है तो अपने तक ही रखिए ना। हम लोगों को खामोखा क्यों इसमें लपेट रही हैं? वो तो हमसे बड़ी है, जैसे आप दोनों हैं। और अगर हम आपके बारे में बुराई नहीं सुन सकते तो बड़ी माँ के बारे में भी कोई बुराई नहीं सुनेंगे। पिशी माँ, चाची जी, सच में हमें नहीं पता कि माँ कहाँ है। वो तो भी आप लोग से पता चला है कि माँ आप लोगों को मंदिर में नहीं मिली। सच में हमें भी बहुत टेंशन हो रही है। माँ पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, आप दस्तखत करके ले जा सकती हैं। अगर मैं खुद कार्ड लेकर जाऊंगी तो मुझे पहुंचाने के लिए ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना। ना बाबा ना, बहुत दिक्कत का काम है। आप ही एक काम कर दीजिए ना, ये जो कार्ड है ना, ये उसके ससुराल तक किसी तरह पहुंचा दीजिए। और फिर वो बेचारी बीमार है, वरना तो खुद ही आ जाती लेने। अब आप तो समझ ही सकते हैं, उसके ससुराल वालों के साथ मेरे संबंध ना उतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं गई ना तो 10 बातें सुनाएंगे। अब आप तो ये बात जानते ही होंगे, लड़कियों की जिंदगी में ताने सुनने के अलावा और रिहाई क्या है। आपको बताती हूँ, उसके सासू माँ ना बड़े गुस्सैल है, हर बात बात पर ताने मारती है। रुकिए जरा, मैं चेक करता हूँ। हाँ मालती, अंदर आओ। अच्छा, अहाना रॉय का एडमिट कार्ड किसी के हाथों उसके ससुराल भिजवा सकते हैं। सामने एग्जाम है और अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला तो एग्जाम नहीं दे पाएगी वो। यही अभी साइन करवा के हाथों हाथ पकड़ा दो। क्यों बात का झमेला रखना है? नहीं, इनको दिक्कत है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई उनके ससुराल दे आए तो इनकी बड़ी हेल्प होगी। भिजवा सकते हैं क्या? ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन, मेरा मतलब चिट्ठी लिखनी होगी। वाह, अंधी को बोल रहे हैं शहर की रखवाली करने के लिए। अरे अगर पढ़ी लिखी होती तो आप लोगों के आगे पीछे चक्कर काटती क्या? अच्छा, एप्लीकेशन हम लिख देंगे, लेकिन साइन तो आपको ही करना पड़ेगा। अब बांग्ला में करूँ तो चलेगा? दौड़ेगा। हमारी देश की भाषाओं पर हमें गर्व है माँ जी, कोई भी भारतीय भाषा चलेगी। ये तो बात सही कही आपने। लाइए, बताइए कहाँ करने दस्तखत? ये लीजिए, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। अरे उसकी माँ का नाम क्या था, क्यों याद नहीं आ रहा है? क्या था? करुणा। कीजिए माँ जी, क्या हुआ? हाँ, करती। ये लीजिए, कर दिया दस्तखत। ठीक है, हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, आप लोगों ने ना बहुत मदद की है मेरी। चॉकलेट खाइए, लीजिए। क्या चॉकलेट? हाँ लीजिए, आप भी लीजिए। वो क्या है ना, कुछ और है नहीं ना देने के लिए, बस इतनी ही चॉकलेट है, वरना और दे देती। मुझे भी तो रोज एक एक खानी पड़ती है ना। थैंक यू चॉकलेट के लिए। हाँ, धन्यवाद। हमें ना खबर कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, चाचा जी आसपास कहीं गए होंगे, उन्हें फोन कर सकते हैं, वो वापस जल्दी लौट आएंगे। एक बात बताइए, हमारे घर के आसपास कोई जान पहचान के रिश्तेदार या कोई पड़ोसी है क्या जहाँ माँ जा सकती है? आज तक तो भाभी को कहीं जाते हुए नहीं देखा, लेकिन अब अगर बुढ़ापे में अपनी बहुओं के साथ उछलने कूदने लग जाए तो इसमें कोई क्या करे। जैसे कुछ दिन पहले तुम सबको लेकर मायके चली गई थी टेम्पो में। सब कुछ तुम बहुओं का ही किया धरा है ना। वैसे सबको दोष क्यों दूं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे घर में। जब से ये छोटी बहू आई है, हमारे घर का तो चाल चलन ही बदल कर रख दिया है। ठीक है पिशी माँ,
अगर आपको लगता है कि इस गुनाह के लिए मुझे सजा देनी चाहिए तो आप बाद में मुझे इसके लिए भी सजा दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल प्लीज चाचा जी को फोन कीजिए, और अगर आप नहीं कर रही तो मैं कर देती। मुझे बताना था तो बता दिया तुम लोगों को। अब तुम्हें अगर किसी को फोन करना है तो कर लो। सासू माँ के लिए तो बड़ा प्यार दिखाती है ना तू, अब क्या हुआ? अरे देख जरा कहीं बेहोश होकर ना पड़ी हो। पिशी माँ, ऐसे अशुभ बातें तो मत कीजिए ना माँ के बारे में। सुनो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत उल्टा सीधा सुनाया था ना दवाइयों को लेकर, उसके बाद से ही भाभी की ये हालत है। पहले मेरे बड़े भैया को खा गई थी और अब खुद को खत्म करने चली है। अच्छा, ऐसी बात है? बड़ी माँ, तो मैं आपके बड़े भैया को खा गई, ये आपके बड़े भैया ने आके बताया आपको? आज ये सारी बातें क्यों हो रही है अचानक से? इससे पहले तो कभी ये बातें नहीं हुई। आप शायद भूल गई कि आपके भैया को गुजरे हुए काफी साल बीत गए। आज मेरी पीठ पीछे मेरी बहुओं के सामने ये बातें क्यों हो रही है? माँ, पिशी माँ से हम भी कब से यही कह रहे थे कि आपके पीठ पीछे यूं हमारे सामने आपकी बुराई ना करें, लेकिन पिशी माँ की सुनी नहीं रही थी। कब से आपके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही है। माँ, आप कहाँ गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। अब मुझे तुझे भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं भाभी, अब तो घर से मंदिर जा रही ये कहकर निकली थी ना। हम तो मंदिर से ही आ रहे, हमें तो वहां आप दिखी नहीं, फिर कहाँ गई थी? ठाकुर जी, आप हो कौन? मेरे पति परमेश्वर या मेरी सासू माँ? ये मत भूलिए, आप ननंद हो मेरी और मुझसे उम्र में छोटी हो, इसलिए जबान संभाल कर बात कीजिए। इतनी हिम्मत लाती कहां से आप मुझसे सवाल जवाब करने की? मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी। मैं इस घर से मंदिर के लिए निकली थी, लेकिन मैं मंदिर नहीं गई, कहीं और चली गई थी। आप इतने सारे सवाल करके क्या करेंगी? आपकी चिंता हो रही थी भाभी, और क्या? मेरी चिंता? वाह, आज तक तो इस घर में मेरी चिंता किसी ने नहीं की, और आपको मेरी चिंता करते हुए देख मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। माँ, गुस्सा मत कीजिए, सच में हम सबको आपकी फिक्र हो रही थी। कहाँ चली गई थी आप? बड़ी माँ, आज आप अकेली अकेली मायके चली गई थी क्या? मेरा मायका इतना नजदीक है कि इतनी जल्दी मैं लौट कर आ सकूं? मामी माँ, तो फिर आप गई कहाँ थी बताइए ना। मेज दीदी, रहने दीजिए ना। अब माँ अगर नहीं बताना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हम? माँ को जब सही लगेगा खुद बता देंगे। भाभी, ऐसी कौन सी जगह गई थी आप जो घर में बताने से भी आपको शर्म आ रही है? होरी क्या चल रहा है इस घर में? बस ठाकुर जी, आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप ये बात मत भूलिए कि मैं आपकी छोटी नहीं बड़ी भाभी हूं। इज्जत से बात कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। इज्जत करती थी और कुछ ज्यादा ही इज्जत करती थी। हाँ, पर अगर कोई अपनी इज्जत खुद ही ना संभाल पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बात बताइए भाभी, उस दिन पूजा के लिए आपके भैया भाभी आए थे ना, और एक आदमी भी आया था आपके भैया भाभी के साथ मायके से। पहले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में आपकी भाभी ने बताया कि बचपन में उनके साथ आपकी शादी तय हुई थी जो हो नहीं पाई। लेकिन आप अचानक उनके साथ बहुत बातें कर रही थी, देखा था मैंने पूजा के दिन, और आपने तो उन्हें घर पर ही बुला लिया। क्या बात है? बस कीजिए ठाकुर जी, आपको सावधान कर रही हूं। अब इसके बाद अगर एक शब्द और कहा ना तो आपकी जबान खींच लूंगी। आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं।
अगर आप इसी तरह सर पर चढ़ती रही तो इस बारे में मुझे पोल्टू से बात करनी होगी। उसे ये कहना होगा कि अपनी माँ को लेकर इस घर से चला जाए। बहुत सह लिया हमने। क्या कहा आपने? ठीक सुना आपने। अगर ये बात आपने ठीक से नहीं सुनी है तो फिर से एक बार दोहराती हूं। अगर आप इसी तरह मेरे साथ बर्ताव करती रहेंगी तो मुझे पोल्टू से कहना पड़ेगा कि अपनी मां को लेकर इस घर से निकल जाए। बस बहुत हो गया ये सब। अब मैं और बिल्कुल नहीं सहूंगी। सुना आपने? मामी माँ, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर इन माँ और बेटे को घर छोड़कर जाना है तो बेशक चले जाएं, पर मैं और मेरी बेटी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप लोगों के साथ ही रहेंगी। जी बताइए। हाँ ना जी, यही रहती है। जी हाँ बोलिए, क्या काम है आपको? उनके नाम से एक कुरियर आया है, एक चिट्ठी है। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। नहीं, मैं सिर्फ हाना जी के हाथों में दे सकता हूँ, उनके सिग्नेचर लगेंगे। कौन है देवर जी? हाँ भाभी, आइए आइए। हाँ देखिए देखिए, आपकी छोटी बहू के नाम से किसी ने चिट्ठी भेजी है। आज तक हमारे घर की किसी बहू के नाम से कभी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन छोटी बहू तो कमाल है ना, बड़ी अफसर है। इनके नाम से लेटर आया और सुनिए, इस चिट्ठी को किसी और को दिया भी नहीं जा सकता है। मैंने बोला 2 बार मुझे दे दो, लेकिन नहीं दिया इन्होंने है। अच्छा ऐसा है क्या? माँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो चाचा जी ने अभी बताया तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक चिट्ठी आई है और साइन करूंगी तो चिट्ठी मिलेगी, तो मुझे पता चल रहा है। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं लूंगी ये चिट्ठी। कोई बात नहीं। क्यों नहीं लेगी? हाँ जा कर ले और देख कर बता कि किसने भेजी है। जी माँ, देखती हूँ। लीजिए। कहाँ साइन करना है? जी मैम, यहाँ साइन कीजिए। हो गया, अब जाओ। ये किसकी चिट्ठी है? जी वो देखती हूँ, मैं देख के बता रही हूँ। इस पे तो किसी का सिग्नेचर है, ये तो माँ का सिग्नेचर है, लेकिन माँ क्या भेजेंगी मुझे? मेरा एडमिट कार्ड माँ ने ये कब किया? कुछ बताया ही नहीं मुझे। कॉलेज जाकर एडमिट कार्ड भिजवा दिया। माँ का ही नाम तो लिखा है। क्या लिखा है चिट्ठी में? मेरा मतलब है भाभी, इसकी माँ तो इसी शहर में रहती है, तो इसकी रोज 2-3 बार तो फोन पे बात हो ही जाती होगी। अचानक आज चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे भी नहीं पता चाचा जी, वो बहुत दिन से माँ से बात भी नहीं हो पाई है ना, इसलिए शायद। अरे भाभी, पर इसकी माँ तो इसको जब चाहे तब फोन कर सकती है ना। चिट्ठी भेजना कुछ समझ में नहीं आया भाभी मेरे को। बेटी के बिना रह नहीं पा रही है, इसीलिए चिट्ठी लिख दी है। हाँ? बहुत प्यार उमड़ कर आ रहा है ना माँ का। क्या लिखा है? मायके बुला रही है क्या? छोड़िए ना देवर जी, हमको क्या है, उसकी चिट्ठी है, वो जाने दीजिए। और हम जानकर क्या कर लेंगे कि इसकी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है? जानना तो पड़ेगा ही ना। अभी ये हमारे घर की छोटी बहू है, हमें तो पता ही होना चाहिए ना कि चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या हुआ? दीदी, वो मेरे एग्जाम का एडमिट कार्ड है, कॉलेज से आया है। सबको क्या बोलूं अभी मैं? परीक्षा में बैठने वाला वो पर्चा है क्या ये? हाँ दीदी वही है। माँ ने ऐसे अचानक भिजवा रही है और मुझे इस बारे में कुछ पता है भी नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि मेरी शायद किसी सहेली ने भिजवाया हो ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। ठीक है, मैं अभी ऐसे एग्जाम कैसे दूं?
घर वाले तो मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे और मैं माँ का नाम भी इसमें नहीं ला सकती हूँ, उन्होंने ही सब दो बातें कहेंगे। क्या करूँ, क्या बोलूँ? ठीक है आना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलते हैं। और तुम चारों क्या सलाह मशवरा कर रही हो? अरे जो चिट्ठी में लिखा है वो बताओ ना, या पढ़ना लिखना भूल गई हो कि नहीं बता सकती हो? इतना वक्त थोड़ी ना लगता है भाभी पढ़ने लिखने में। अब मुझे दो, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है चिट्ठी में, मैं देखता हूँ क्या लिखा है। चाचा जी आप ऐसे किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़ सकते। आपको यही जानना है ना कि माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको चिट्ठी नहीं दे सकती हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके नाम पे कोई चिट्ठी आएगी तो मैं थोड़े पढ़ सकती हूँ, ठीक वैसे ही अगर मेरे नाम पे कोई चिट्ठी आई है तो आपका भी पढ़ना ठीक नहीं है। देखा आपने कैसे सीधे मुंह पे ही जवाब दे रही है ना? अच्छा लगा ना? ऐसा है छोटी बहू, तुम इस घर में छोटी बहू बनकर आई हो और तुम भी इस घर की संपत्ति हो। जब तुम्हारे भले बुरे का ख्याल हमें ही रखना है तो इस चिट्ठी पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है तुमको? अब क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? जी हाँ, क्यों नहीं चाचा जी। अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल सिखाना भी पड़ सकता है। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है ना चाचा जी। और वैसे भी मैं तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ ना रोज, तो आप लोग भी तो मुझसे कुछ सीख ही सकते। और अभी आपने क्या कहा कि मैं आपके घर की संपत्ति हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंसान क्या कोई जमीन जायदाद का टुकड़ा है या ईंटों से बना मकान जो किसी की संपत्ति हो सकता है? जिसे आप मेरी देखभाल करते हैं, आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी आप लोग का ख्याल रखती हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ आप लोगों के लिए और जिंदगी भर करती रहूंगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई किसी का ख्याल रख रहा है या ध्यान रख रहा है तो फिर वो उसकी संपत्ति हो गया। इस लड़की को तो बातें बढ़ाने की ना तलब लगी रहती है, एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। नहीं दीदी, बिल्कुल सही कहा आना ने। मच्छर जितना खतरनाक होगा उतनी ज्यादा खतरनाक दवाई देनी पड़ती है उसको मारने के लिए। सही किया बिल्कुल। ऐसे भी कुछ तो बोल रही है ना आना। हम तो हमेशा से मुंह में सैलू टेप लगाए खरी कोटी सुनते आ रहे, ये कम से कम हमारे लिए आवाज तो उठा रही है। भाभी सुना ना आपने, सुना ना कि इसने क्या कहा? आप कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ देवर जी, अब कान है तो सुनूंगी ना, बहरे थोड़ी हूँ। अब देखिए, ये आजकल की लड़कियों को संपत्ति कह दिया तो अपमान महसूस होता है। हाँ, अरे देखिए, आत्मसम्मान की दुकान खोलकर बैठ गई है सबकी सब। जाने दीजिए ना देवर जी, इसकी चिट्ठी हमें क्या लेना देना, जो चाहे करे। नहीं माँ, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं। तुम रहने दो। तुमने जो ये भाषण दिया है ना, इससे हमारे कान पहले ही भर गए और कुछ पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी तो अभी यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। आज छोटू को आने दो, वो आएगा ना तो पूछूंगा उससे कि उसने आज तक अपने चाचा जी का इस तरह से अपमान नहीं किया है। मैंने पता नहीं आज क्या गुनाह कर दिया जो उसकी ये धर्म पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है। पूछूंगा उससे भाभी। नहीं चाचा जी, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, बस मुझे जो आपकी बात खराब लगी उस बात का जवाब दिया है मैंने, और कुछ भी नहीं। ये चिट्ठी में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। चिट्ठी में ये लिखा है कि वो मेरे मोहल्ले की एक दादी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वो पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ, मैं कब उन्हें मिल सकती हूँ। वो यही सब पूछ रही हैं और वो चिट्ठी नहीं लिख सकती ना, तो उन्होंने मेरी माँ से चिट्ठी लिखवा दी है, इसलिए माँ का सिग्नेचर भी है इसमें, बस। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। वाह 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 वाह, बातें बनाने में तो उस्ताद हो गई है ये लड़की देवर जी। देखिए, माँ ने मेरा झूठ पकड़ लिया क्या? मैं तो झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इस एडमिट कार्ड के बारे में बताऊं भी तो बताऊं कैसे? आखिरकार इंसान ही हूं, इनके का सहारा भी बहुत है मेरे लिए। भगवान ने एडमिट कार्ड भी ना जाने कैसे भिजवा दिया मुझ तक। क्या हुआ, मायके वालों के ख्यालों में खो गई? आगे पढ़, और क्या क्या लिखा है चिट्ठी में? जी माँ, पढ़ती हूँ। वो लिखा है माँ कि वो जो दादी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है माँ। उनका मन है कि वो एक बार मुझे ना देखना चाहती है, तो वो
बोल रही हैं कि अगर मैं 2 दिन के लिए उनसे मिल लूंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ बस बस बस, राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ जाओ, जाकर मिलाओ, जाओ। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि आजकल आप दरियादिली कुछ ज्यादा ही दिखा रही हैं? आपकी बहुएं जो कह रही हैं उन्हीं को मान लेती हैं, उन्हीं पे अमल कर लेती हैं, उन्हीं की बातों पर। अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि इसके मायके की कौन सी गली की कौन सी बुढ़िया ने इसको बुलाया और आपने जाने की इजाजत दे दी। देवर जी, ये भी तो हो सकता है ना कि बचपन से जानती होगी उस बुढ़िया को, परेशानी होगी तभी तो चिट्ठी लिखकर बुलाया है ना। कल को किसी के दुख का कारण क्यों बने हम, बताइए आप। आगे जाके यही हमको सुनाएगी ना। जाने दीजिए, एक बार मिलकर आ जाइए। माँ, हाँ। मैं क्या सच में जा सकती हूँ? ए लड़की, मेरी बात सुनी नहीं क्या तूने ठीक से? कह दिया ना जा। अब टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार वही रट मत लगा। जाना है तो जा, वरना रहने दे, तेरी मर्जी। हाँ। तैयार हो जाओ जाके, आदेश तो मिल ही गया है। जिन पड़ोसियों से मिलना है उससे जाके मिल लो जाके। लेकिन हाँ, रुकने की जरूरत नहीं है। जी चाचा जी, वैसे ही करूंगी। देखती हूँ। देखती हूँ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी। हाँ। परसों से मेरे एग्जाम्स हैं। हाँ तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो वैसे भी बार बार बोलने से क्या ही फायदा होगा? आपने मुझसे वादा किया था। हाँ ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे भी जब से आप इस घर में आई हैं, आपको पता ही है ना कि मेरी माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती। माँ का फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता। अगर माँ आपको परमिशन देती हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे देना एग्जाम्स।